नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये खबर उन सभी के लिए है जिनके घर में बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं। हम लगातार अपनी खबरों के दौरान ये आपको बताते रहते हैं कि इस समय ये जो अब चल रहा है का समय, इस दौरान जो आपके दुश्मन हैं, जिनके बारे में आपको पता है कि ये मेरा बुरा चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों से ज़्यादा जिनके साथ आपकी दुश्मनी है, अब आज के समय में अपनों से सबसे ज़्यादा खतरा है। जो आपके सामने आपके अपने बनते हैं और पीठ पीछे आपके लिए या आपके परिवार को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। यूपी की ये सहारनपुर की ये खबर जो है ना, इसी बात का जीता जागता मिसाल है कि यहाँ पर कैसे एक बुजुर्ग महिला को उसके घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके गहनों पैसों के लिए बेदर्दी से उसका गला काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। उसके कान काट दिए गए ताकि उनके कान में पहने हुए गहनों को लूट सके। यूपी के सहारनपुर में 1 जून को जो हुआ उसने सबको हिला दिया। अगर आप अपने गांव, कस्बे, शहर से दूर नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं या पढ़ाई के सिलसिले में अपने घर से बाहर हैं और आपके बुजुर्ग माँ बाप घर पर अकेले रह जाते हैं जब आप घर से बाहर आ जाते हैं, तो सहारनपुर की यह खबर आपको अंदर तक हिला देगी। क्योंकि इस खबर में खतरा किसी पुराने दुश्मन से नहीं, ना ही किसी बदमाश गैंग से था जिसने घर को निशाना बनाया। यहां मौत बनकर आया एक ऐसा चेहरा जिसे परिवार सालों से जानता था, जिसे परिवार रोज देखता था और जिसको कहे एक तरीके से परिवार के लोग भरोसा करते थे। एक ऐसा पड़ोसी जिस पर भरोसा किया जाता है। 60 साल की पूनम मित्तल को क्या पता था कि उनके घर का दरवाजा खोलना भर उनके लिए मौत का कारण बन जाएगा। घर के सामने रहने वाला पड़ोसी युवक जो दुकान चलाता था, वो उनसे कहता है कि आंटी, आपके घर में मेरी गेंद आ गई है। जैसे ही 60 साल की पूनम मित्तल जो है गेट खोलती हैं, वो पड़ोसी युवक अपने साथी के साथ पूनम मित्तल के घर घुस जाता है और इसके बाद जो करता है उसने लोगों को दहला कर रख दिया। इस पड़ोसी का मकसद था लूट और फिर मौत का खेल। पड़ोसी रोज देखता था कि पति कब, जो बुजुर्ग पति है, वो कब घर से बाहर जाता है, कब आता है, महिला किस तरह से व्यवहार करती है पति के जाने के बाद, और कब वो बाहर आती है, कब जाती है। इस तरह से पड़ोसी ने पूरी डिटेल जो है बुजुर्ग पति पत्नी की बना रखी थी। उनका बेटा और बेटी दोनों बाहर थे, अब घर में यही थे। उन्हें लगा कि ये आसान शिकार हैं और इन्हें आसानी से शिकार बनाकर इनके पास जो लाखों के गहने हैं उसे लूट कर हम अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। तो जो हम कहते हैं ना कि किसी पर आजकल भरोसा नहीं, जिनको आपने पता कि ये मेरा दुश्मन है, ये बदमाश है, ये आप उनसे अलर्ट रह सकते हो। लेकिन क्या आप उनसे अलर्ट रह सकते हो जो आपके घर रोज आते हैं, जो आपका पता चले चाचा का लड़का है, भतीजा है, पड़ोस में रहने वाला लड़का है, उनके लिए आप क्या अलर्ट रह सकते हो? क्योंकि वो तो रोज आपके घर आते हैं, रोज मिलते हैं। चाची कहते हैं, दादी कहते हैं, मामी कहते हैं, भैया कहते हैं, चाचा कहते हैं, और आपको लगता है ये तो अपने हैं। लेकिन आजकल सबसे बड़ा खतरा अपनों से। इस पूरी खबर को हम विस्तार से बताते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि हम ये क्यों कह रहे हैं। ये घटना जो है यूपी के सहारनपुर जिले की, जहां पर 1 जून को एक 60 साल की महिला जो बड़े ही संपन्न परिवार से थी, बड़ी ही बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्यारों ने बुजुर्ग महिला का गला काटा, उनके दोनों कान काट दिए थे, और जिस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि लूट के इरादे से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। अब पुलिस जब जांच करती है तो चौंका देने वाला सच सामने आता है। सहारनपुर के नकुड़ थाने के अंबेहटा कस्बे में 65 साल के संजय मित्तल अपनी 60 साल की पत्नी पूनम मित्तल के साथ रहते हैं। संजय और पूनम का एक बेटा और एक बेटी है। दोनों जवान हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। बेटी अपने ससुराल में है,
बेटा जो है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो है, जिस बेटे के नाम वैभव मित्तल है, वो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, वहां पर उसका कारोबार है। संजय जो है संजय मित्तल जो है वो अम्बेटा मुख्य बाजार में उनका स्पेयर पार्ट्स का दुकान है। स्पेयर पार्ट्स आप समझते नहीं, जो कील बोल्ट ये सब जो है, ये सामान वगैरह सब बेचने का काम इनकी दुकान थी। वहीं जो इनका बेटा है वैभव, वो भी मुजफ्फरनगर में, उसका भी स्पेयर्स पार्ट बनाने की फैक्ट्री है, इसके अलावा फर्नीचर का शोरूम है। आप समझ सकते हैं इसी बात से कि कितना संपन्न परिवार है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। बुजुर्ग पति पत्नी यहाँ पर अकेले रहते थे, बेटी ससुराल में, बेटा मुजफ्फरनगर में काम चलाता था। जब भी बेटा को मौका मिलता था वो आता था। लेकिन यहाँ पर सहारनपुर के नकुड़ थाना में अम्बेटा कस्बे में बुजुर्ग पति पत्नी ही एक दूसरे का सहारा थे। अब आते हैं हम 1 जून को, जब इस दिल दहला देने वाली हत्याकांड की वारदात हुई तो क्या हुआ उसको बताते हैं। 1 जून की सुबह कारोबारी संजय मित्तल रोज की तरह अपनी दुकान खाना वाना खाने के बाद चले जाते हैं। घर पर उनकी पत्नी पूनम मित्तल 60 साल की अकेली थी। संजय को शाम करीब 4:08 पर पत्नी के मोबाइल से एक कॉल आता है। पति फोन उठाते हैं, संजय बार बार हेलो करते हैं, लेकिन उधर से कोई कुछ बोलता नहीं। फोन ऑन था लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अब पति संजय को लगा ऐसा तो नहीं कहीं अचानक से हार्ट अटैक, क्योंकि 60 साल की थी, तो उन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कोई ब्लड प्रेशर लो हो गया हो या हार्ट का कुछ इश्यू हो गया हो, जिसके चलते फोन तो मिला पाई लेकिन बोल नहीं पा रही। लिहाजा तुरंत ही संजय मित्तल एक डॉक्टर के साथ भागते दौड़ते 4:10 पर अपने घर पहुंचते हैं। अब जब घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो इस बात को देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके घर का मुख्य दरवाजा खुला रहता है। लेकिन अब वो देखकर ये चौंके क्योंकि चूंकि वो समझदार आदमी थे, व्यापारी आदमी थे, तो अक्सर वो अपनी पत्नी को इस चीज के लिए हिदायत देते थे कि जब भी हम घर से बाहर रहें तो दरवाजा जल्दी खोलना नहीं, और अगर खोलो तो उसको बाद उसे बंद करो। तो इस हिदायत के बाद भी, और पूनम मित्तल इस चीज को मानती थी, अगर संजय मित्तल घर पर नहीं होते थे तो वो ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर पर ही रहती थी और घर का दरवाजा बंद रहता था। अब घर का दरवाजा खुला देखकर संजय मित्तल को लगा कुछ तो गड़बड़ है। आनन फानन में डॉक्टर के साथ संजय मित्तल घर के अंदर पहुंचते हैं। जैसे ही कमरे के जो अपना उनका बेडरूम था वहां पहुंचते हैं तो वहां का सामने का भयावह दृश्य देखकर तो उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती। उनकी पत्नी की लाश बेड पर पड़ी थी, बेड पर खून फैला हुआ था और किसी ने पूनम मित्तल की गर्दन को चाकू से रेत कर बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी गई थी। हैवानियत यहीं तक नहीं थी, पूनम मित्तल के कान को भी काटा गया था। अब संजय को यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार ये किस तरह की हैवानियत है कि कान क्यों काटा गया। ऐसे में संजय मित्तल ने घर के कमरे की चारों तरफ नजर डाला तो कमरे की हर अलमारी जो है खुली हुई दिखी। ऐसे में संजय मित्तल को अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि लूट के इरादे से बदमाश उनके घर में घुसे हैं और उन्होंने फिर लूट की और पूनम मित्तल उनकी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं पुलिस को इस बात की तुरंत सूचना दी जाती है कि ऐसा ऐसा एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। जाने माने व्यापारी थे संजय मित्तल, लिहाजा जो आस और दुकानदार थे वो खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी कि आखिरकार दिन दहाड़े कैसे एक जाने माने व्यापारी की पत्नी को इस तरह से मार दिया गया। अब लोगों की भीड़ जमा हो गई, लोगों को गुस्सा भी था कि कैसे ये हो रहा, कैसे पुलिस मतलब किसी अपराधी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि एक इस तरह के घर में घुसे, अच्छी खासी सोसाइटी थी वहां घुसे और इस तरह से बुजुर्ग महिला को मारकर फरार हो जाए। पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है, पुलिस टीम जांच पड़ताल शुरू करती है। जो पति संजय मित्तल से उनसे पूछताछ करती है कि किसी पर शक, किसी से दुश्मनी। और इस दौरान पुलिस एक बात को नोटिस करती है कि जो ड्राइंग रूम जहां पर गेस्ट आकर सबसे बैठते हैं, उस ड्राइंग रूम में एक प्लेट में मिठाई और 2 ग्लास पानी के रखे हुए थे। अब पुलिस को जब ये देखा तो पुलिस को लगा कि हो ना हो कोई जान पहचान का व्यक्ति ही आया है और जिसके लिए जो है पूनम जी ने मिठाई उठाई और पानी वानी रखा, और इसके बाद जो है उस जान पहचान के व्यक्ति ने ही पूनम की हत्या की और फिर
उसने घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस इस पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल शुरू करती है। वहीं व्यापारियों में गुस्सा भड़क जाता है। व्यापारी नारेबाजी करते हुए रोड जाम करते हुए प्रदर्शन करते हैं। उनका था कि जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार क्या किया जाए, जो हत्यारे हैं उनका एनकाउंटर किया जाए। वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही थी। वहीं जो भी लोग आसपास के थे सबसे पूछताछ हो रही थी, क्या किसी को उन्होंने आते जाते देखा? किसी को ये था, कोई नहीं, किसी को नहीं देखा आते आते। ना ही जो आस पड़ोस के घर थे उनको ये था कि हमने किसी तरह का सोर्स सुना। तो लोग, पुलिस को यही था कि हो ना हो पक्के तौर पर ये हो, क्योंकि अगर कोई चोर लुटेरा अनजान आदमी घर में घुसेगा तो जाहिर सी बात है कम से कम एक बार तो पूनम जी चीखेंगी। लेकिन अगर कोई जान पहचान का शख्स अंदर आएगा तभी उसे घर के अंदर पूनम जी आराम से आने देंगी। तो पुलिस की शक की सुई इसी पर घूम रही थी कि हो ना हो कोई पहचान का शख्स ही इस पूरी वारदात में शामिल है। अब पिछले 4 दिनों से पुलिस तमाम जो उस क्षेत्र में सीसीटीवी लगे हैं उनको खंगाल रही थी, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही थी। 4 दिन की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आखिरकार गुरुवार को इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया। जब पुलिस ने खुलासा किया तो जो लोग थे, मोहल्ले के लोग, वे हैरान रहे। इस पूरी हत्याकांड की साजिश रचने वाला कोई और नहीं, पूनम मित्तल के घर के जस्ट सामने जिसका घर था, जो दुकान चलाता था, एक लड़का जिसका नाम था अंकुर गुप्ता। उसने अपने दोस्त सलमान के साथ मिलकर इस पूरी हत्याकांड की साजिश को रचा था। पुलिस ने अंकुर गुप्ता को गिरफ्तार किया, वहीं उसके साथी सलमान को भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल पुलिस ने चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस की जांच में पता चला और अंकुर गुप्ता से जब पूछताछ हुई तो पूरा घटनाक्रम का खुलासा हुआ। पुलिस में वो जांच में पता चला कि अंकुर गुप्ता का घर पूनम मित्तल के घर के बराबर में है। अंकुर अपने घर में परचून की दुकान चलाता है, लिहाजा जब भी छोटा मोटा सामान लेना होता था अंकुर गुप्ता के घर से ही, अंकुर गुप्ता की दुकान से लिया जाता था। अंकुर गुप्ता भी वही मोहल्ले में रहता था, लिहाजा पूनम मित्तल अंकुर गुप्ता को अच्छी तरह से जानती थी और संजय मित्तल भी जानते थे। वहीं जो अंकुर गुप्ता का दोस्त है सलमान, वो दूसरे मोहल्ले में रहता है। अंकुर गुप्ता का वो अच्छा दोस्त है। सलमान ने अंकुर गुप्ता को 1 लाख रुपए ब्याज पर दिए थे, जिसके इस 1 लाख रुपए से अंकुर ने कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी ली थी, लेकिन वो काम चला नहीं और अंकुर के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था। अंकुर उसके पैसे दे रहा था लेकिन वो कर्जा जो है चुक नहीं पा रहा था। वहीं सलमान अंकुर पर लगातार दबाव दे रहा था, भैया हमारा पैसा वापस करो। अब अंकुर को लगा कि इस कर्जे से वो इतनी आसानी से तो मुक्ति नहीं पा सकता, क्योंकि उसके पास इतने तो पैसे है नहीं। लिहाजा अंकुर ने सलमान को एक आइडिया दिया कि देखो तुम्हारा पैसा हमारे पास, तुम चाहो कि हम 2 महीने में चुका दे तो वो तो हो नहीं पाएगा। एक मेरे पास तरीका है, एक ही झटके में तुम्हारा कर्जा चुक जाएगा, ऊपर से हमें भी कुछ मिल जाएगा। अब सलमान के साथ अंकुर ने पूरी डिटेल साझा की कि हमारे सामने जो है एक बुजुर्ग पति पत्नी रहते हैं, संजय मित्तल, पूनम मित्तल, दोनों ही सिर्फ घर पर हैं। उनका बेटा और बेटी जो है, वो बेटी की शादी हो गई, वो अपने ससुराल में है, बेटा जो है मुजफ्फरनगर में रहता है। अब संजय मित्तल जो है अपने घर, इनकी दुकान है स्पेयर पार्ट्स की मुख्य बाजार में, ये सुबह निकल जाते हैं, सीधे शाम को आते हैं। घर पर सिर्फ और सिर्फ बुढ़िया पूनम मित्तल रह जाती है। अगर इनके घर में, क्योंकि ये बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो इनके घर में अगर हम लूट की वारदात को अंजाम देते हैं तो अच्छा खासा माल मिलेगा, जिससे तुम्हारा कर्जा भी एक झटके में चुक जाएगा और हमें भी कुछ पैसा मिल जाएगा। अब सलमान को भी ये आइडिया सही लगा। दरअसल अंकुर और सलमान दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के मामले व्यक्ति थे। अंकुर के ऊपर भी एक दो केस दर्ज हैं, वहीं सलमान के ऊपर भी 1-2 केस दर्ज है। अब सलमान को भी लगा कि उसको भी एक झटके में जितना चाहिए उससे ज़्यादा मिल सकता है और उसका पैसा भी आ जाएगा, और कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं। एक बूढ़ी औरत को, 60-65 साल की बूढ़ी औरत को हैंडल करना 2 जवान आदमी के लिए कितना मुश्किल होगा। लिहाजा दोनों चोरी के लिए राजी हो गए। करीब 15 दिन से अंकुर गुप्ता इस पूरी लूटकांड की वारदात को अंजाम देने के लिए प्लान बना रहा था। कब पूनम मित्तल के पति बाहर जाते हैं, कब आते हैं, दोपहर में कोई आता है कि नहीं आता,
पूनम मित्तल कब घर का गेट खोलती हैं, कैसे नहीं खोलती हैं, इन तमाम चीज़ों को पिछले 15 दिन से जो अंकुर गुप्ता था वो लगातार नज़र बनाए हुआ था। हर चीज़ की उसने डिटेल तैयार कर ली थी। अब प्लान के मुताबिक 1 जून को यह हुआ कि इस पूरी वारदात को अंजाम देना है। संजय मित्तल अपने घर से काम के लिए रोज की तरह चले जाते हैं। पूनम मित्तल घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हैं। इसके बाद यह था कि अब घर के अंदर दाखिल कैसे हुआ जाए। जबरदस्ती दाखिल हो नहीं सकते, ठीक ठाक मोहल्ला है, लोगों को भनक लग जाएगी तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। और पूनम मित्तल की एक खास बात थी कि वो जल्दी किसी भी अनजान शख्स के लिए गेट नहीं खोलती थी, चाहे जो कोई आ जाए वो गेट नहीं खोलती थी। अब गेट खुलवाना सबसे बड़ी चुनौती थी। अंकुर चूंकि पड़ोसी था, पूनम मित्तल उसे अच्छी तरह से जानती थी, लिहाजा पूनम मित्तल को अंकुर ने सबसे पहले फोन किया। अंकुर ने कहा, आंटी हम लोग बैट बॉल खेल रहे थे और गेंद आपकी छत पर चली गई है, गेट खोल दो तो हम लोग गेंद ले लें। अब जो एकदम जस्ट पड़ोस में रहता हो, रोज उसे देखते हो, रोज उसकी दुकान से सामान आ रहा है, तो भला पूनम मित्तल को उससे क्या आपत्ति होगी। पूनम मित्तल ने गेट खोल दिया। गेट खोलकर अंकुर और सलमान दोनों घर के अंदर घुस गए। अब गर्मी थी, खेल रहे थे, तो उन्होंने लगा होगा चलो इनके लिए कुछ पानी पीने के लिए दे देते हैं, तो उन्होंने मिठाई और पानी ड्राइंग रूम में रख दी। अब ये गेंद ढूंढने चले गए। इधर इन्होंने, पूनम जी ने एक अच्छे पड़ोसी की तरह जो करते हैं उन्होंने रख दिया। जब उनको तो गेंद ढूंढना नहीं था, वो तो बहाने से बस अंदर गए थे। अंदर गए, इस दौरान जो है पूनम जी अपने काम वाम में लग गई और इसके बाद ये दोनों नीचे उतर के आते हैं तो अंकुर ने पूनम मित्तल को दबोच लिया। अच्छा, अंकुर जब पहले इन्होंने प्लान बनाया था तो ये था कि सिर्फ लूटपाट का प्लान बनाएंगे, लेकिन चूंकि अंकुर जब घुसा तब उसे आया कि हमने तो फोन किया है, हमारा फोन रिकॉर्ड इनके घर पर आ जाएगा, ऊपर से ये हमें जानती भी हैं, अगर हमने इन्हें जिंदा छोड़ दिया तो ये तो हमारा बचना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में एक ही रास्ता था कि पूनम को तो अब मारना पड़ेगा, सीधी बात है। इधर अंकुर जो है पूनम मित्तल को, जो बुजुर्ग थी, अंकुर उन्हें दबोच लेता है। वहीं सलमान चाकू निकालता है और सलमान को भी था कि सलमान भी जो है पड़ोस के मोहल्ले के रहने वाला था। दोनों ने जो है एक ही बार में सीधे चाकू फेरा और पूनम मित्तल की वहीं मौत हो गई। उनको बेड पर गिरा दिया। इसके बाद जो है दोनों ने घर के में रखे जो भी इनके कान से, जल्दी जल्दी में उन्होंने क्या किया कि कौन निकाले, सीधे कान ही काट दो। कान काट लिए, गहने वहने जो थे वो सब समेटा और वहां से रफू चक्कर हो गए। इस दौरान जो बातचीत वाली बात है कि जब पूनम मित्तल ने फोन किया, ये इत्तेफाक है कि उसी दौरान जो है इन दोनों ने पूनम मित्तल को दबोच लिया। इसी वजह से फोन चालू था लेकिन पूनम बोल नहीं पा रही थी क्योंकि इन्होंने उन्हें पकड़ा हुआ था और इनकी नजर शायद उस फोन पे पड़ी ना हो। अब इसके बाद इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद, गहने लूटने के बाद जो है ये सब वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन एक वही चीज, सबसे बड़ी बात, फोन मिलाना। अंकुर का फोन मिलाना अंकुर ने अपने पास से कॉल डिटेल डिलीट कर दी। उसे लगा कि अब डिलीट खत्म हो, अब तो डिटेल किसी को पता नहीं चलेगी, और गहने वहने लेकर जो है ये दोनों अपने अपने काम में लग गए। इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो एक सीसीटीवी फुटेज में अंकुर गुप्ता जो है इनके घर में जाते हुए दिख जाता है सलमान के साथ। पुलिस को और हत्या का समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल गया और वो समय और अंकुर का घर में जाने का समय करीब करीब आसपास का था। लिहाजा पुलिस ने अंकुर गुप्ता को दबोच लिया। अंकुर गुप्ता से जब पूछताछ की गई तो अंकुर गुप्ता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि हाँ, मैंने जो है और सलमान जो हमारा दोस्त है उसने मिलकर जो है लूटपाट के इरादे से पूरी इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया और मारा। अंकुर गुप्ता गिरफ्तार हो चुका था लेकिन सलमान जो है फरार चल रहा था। इसके बाद पुलिस टीम जो है सलमान की तलाश में लगी हुई थी। इस दौरान पुलिस को पता चला कि सलमान भागने वाला है गुरुवार को, जिसके बाद पुलिस ने सलमान की घेराबंदी की। कहते हैं कि जब सलमान की घेराबंदी की, सलमान से सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उसने शायद पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया जिससे सलमान के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया और उसके बाद पुलिस ने जो है उसे गिरफ्तार कर
अस्पताल भेजा, वहां से इलाज हुआ और अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस सनसनीखेज हत्याकांड का 4 दिनों बाद पुलिस ने खुलासा किया। जो गहने इन्होंने लूटे थे वो सब भी बरामद कर लिए और इन्हें अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में क्या खुलासा किया वो बात करेंगे। इसके बाद क्यों हम अलर्ट रहने की बात कहते हैं उस पर भी बात करेंगे। मुझे दिनांक 1 तारीख को इस महीने की एक अम्बेटापुर चौकी में एक घर के अंदर एक महिला का शव हम लोग को मिला था और उसी सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे गए थे और कई टीमों का गठन इस घटना के अनावरण के लिए किया गया था। इस पर काफ़ी मेहनत की टीम ने और फाइनली हम लोगों ने घटना का अनावरण किया है। इसमें 2 व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। एक अंकुर गुप्ता जो कि उस महिला के पड़ोसी था और एक व्यक्ति है सलमान जो कि बगल के मोहल्ले का रहने वाला है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि ये दोनों लोगों ने डिसाइड किया था कि वहाँ पर चोरी के उद्देश्य से ये घुसेंगे घर के अंदर और उस वक्त महिला अकेली होती है तो आराम से ये जो भी पैसे होंगे वो उसको ले लेंगे। इसमें जो अंकुर है इसके ऊपर जो सलमान व्यक्ति है इसका काफ़ी कर्ज हो गया था और इन दोनों के बीच में ये बात हुई थी कि जो पैसा मिलेगा उससे हम तुम्हारा कर्जा उतार देंगे। और चूँकि उस घर का दरवाज़ा बंद रहता था और महिला किसी जानने वाले को ही देखकर या उसकी आवाज़ सुनकर ही घर का गेट खोलेगी, तो इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि अंकुर जो है वो कॉल करेगा और ये बताएगा कि हमारी बॉल आ गई है ऊपर और इस बहाने वो गेट को खोलेंगी महिला और फिर ये वहाँ चोरी की घटना को अंजाम दे देंगे। लेकिन फिर उसके बाद अंकुर को ये अंदाज़ा लगा कि ये बगल का ही रहने वाला है और महिला जो है आज नहीं कल इसको पहचान ही ली। तो इस कारण से इन लोगों ने वहाँ तत्काल एक योजना बनाई कि महिला की हत्या कर दी जाए, जिसमें दोनों लोग शामिल थे। इसमें अंकुर गुप्ता को पकड़ लिया गया। उसके बाद उनसे पूरे घटनाक्रम का पता चला हम लोगों को। जो दूसरा अभियुक्त है सलमान, वो लगातार फरार चल रहा था और आज जो है पुलिस टीम ने घेराबंदी करके उसको पकड़ने का प्रयास किया, जिस पे उसने फायर किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। यहाँ एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है हम लोगों को सलमान से, एक कान के कुंडल बरामद हुए हैं, जो आला कत्ल था चाकू वो बरामद किया गया है और पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया। इसका प्राधिक इतिहास है। देखिए, इन लोगों के ऊपर जो अंकुर गुप्ता है उसके ऊपर एक चोरी का मुकदमा पहले से और एक मारपीट का मुकदमा है। और जी, ये ऐसा कोई विशेष काम नहीं करता है, ये ऐसी घूमता है। अब ये जो है तमाम आदमी गलत आदतें लग जाती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति कर्जा लेता है और इन दोनों के बीच में पहले से ही दोस्ती थी और पैसे का लेन देन पहले से ही इन लोगों के बीच चलता। सलमान ने देने थे इससे पहले, सलमान को पैसे देने थे, अंकुर को देने थे पैसे। तो सर ये मतलब चोरी के इरादे से घुसे थे? हाँ, इनको लगा था कि ये बहुत इजी टारगेट है, क्योंकि उस समय केवल ये अकेले महिला रहती है वहाँ पर। महिला इनको पहचान की थी और हाँ, महिला अंकुर को पहचानती थी क्योंकि ये पड़ोसी ही था। तो उन्होंने पहचाना तो इन्होंने हाँ, जब पहचान गए उसके बाद अचानक से इनके दिमाग में ये चीज़ आई कि नहीं ये ठीक नहीं होगा अगर इनको छोड़ दिया गया तो। क्या नकाब पहन के घुसे थे या? हाँ, उस समय उन लोगों ने अपना मुंह छुपा के ये लोग घुसे थे घर में। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे कि इनको आभास हुआ कि महिला जो है आवाज़ से या जो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि कॉल इन्होंने ही किया था और इसी कॉल के आधार पर ही गेट खोला गया था कि जान पहचान वाले थे ये। तो उसके बाद अंकुर शुरू में ये सोच रहा था कि हम पीछे ही रहेंगे और घटना में सलमान को आगे रखेंगे, परंतु बाद में उसको ये लगा कि कहीं ना कहीं महिला जो अगर पहचान गई तो हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसी वजह से उस महिला की हत्या। के अलावा कुछ और चोरी किया? नहीं, इनका जो भी प्राथमिक वो पूछताछ में अभी उसके अलावा कुछ और नहीं गया है और अभी इनके पास से ही हम लोग बरामद हुआ है। इस केस में आपने इस बात पे गौर किया, पूनम मित्तल या हम या अपने बच्चों को, अपने बुजुर्ग को क्या सिखाते हैं? इस बात का ध्यान रखते, किसी बाहरी के लिए गेट मत खोलना, किसी अनजान के लिए गेट मत खोलना। आप सब भी ये करते होंगे, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपनी पत्नी से ये कहते होंगे कि देखो कोई अगर अनजान आदमी आए तो गेट मत खोलना, दूरी से उसको कह दो हाँ ठीक बाद में आना, जब तक घर में कोई मौजूद ना हो। अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, किसी अनजान आदमी से बात मत करना, किसी जिसको जानते नहीं हो उसके पास मत जाना, उससे कुछ लेना नहीं।
हम सब इस चीज के लिए तैयार करते हैं, लेकिन यहां पर देखो खतरा किससे हुआ, जिसको पूनम मित्तल अच्छी तरह से जानती थी। आज के जमाने में बाहरी से ज्यादा, क्योंकि बाहरी को पता है कि लोग अब अलर्ट हो गए हैं, सावधान रहने लगे, जल्दी बाहरी को किसी को कोई नहीं पूछता है, भैया जाओ हमारे घर में कोई नहीं, बाद में आना। अब जो आपके आस पड़ोस रहते हैं, अच्छा अब लोगों की नियत, पहले जो चोर उचक्के भी होते थे वो अपने गांव छोड़कर दूसरे गांव में चोरी करते थे ताकि उनकी बदनामी उनके गांव में ना हो। अब आज के ज़माने में क्या हो गया है कि लालच लोगों के दिमाग में इस कदर हावी हो गई कि वो समझते हैं कि सबसे आसान शिकार कौन है। वो लोग जिनके बारे में वो अच्छी तरह जानते हैं, उनको पता है कि अरे ये तो हमारे पड़ोस में रहते हैं, इनका बेटा बाहर है, ये जो काम करते हैं ये घर चले जाते हैं 9 बजे ड्यूटी, शाम को 5 बजे आएंगे, घर पर सिर्फ जो कौन है इनकी बुजुर्ग माता जी रहती आती हैं। अब इनको तो अगर दबोच लिएगा, बांध देंगे डाल के, गहना वहना सब लूट लेंगे, आसान शिकार है। और घर में घुसने के लिए भी क्या है, बस जाके घंटी बजानी है, न चिल्लाएंगे विल्लाएंगे, जब तक चिल्लाएंगे तब तक तो उनका मुंह दबोच देंगे, खत्म कहानी, पकड़ लेंगे, कहाँ चिल्ला पाएंगे भाई। आदमी, अनजान आदमी कोई घर में घुसने की कोशिश करेगा तो चीखेगा चिल्लाएगा, लेकिन कब कोई जानवर का आदमी आया, घंटी बजाया और कहा अरे चाची थोड़ा सा काम था, भैया ने बोला था, ये बताया, कोई मैकेनिक बन के पहुंच गया, अरे भैया ने बोला था, हाँ अब आप जानते कि तो मेरे पड़ोस में रहता, हाँ हाँ ठीक है जा, अच्छा देख लो आके, आपने कह दिया। आया घर में, कहना चाची ये देखो ये मम्मी ने भेजा है, जरा इसको रख लो, ये सामान मम्मी ने सब्जी दी है, लो। अब आपने कहा हाँ ठीक है, तो पड़ोस में, चलो अच्छे पड़ोसी के नाते हमको भेजा होगा। अब ने जैसे मुड़ी वैसे उसने दबोच दिया, घर के अंदर घुस गया, उसके बाद अपनी पूरी वो कांड किया, वो निकल गया। अच्छा, इस तरह के कांडों में जो अपने होंगे वो इस चीज़ को जानते हैं कि अब मेरी पहचान तो उजागर हो गई। तो अगर कोई लुटेरा आता है जो बाहर का होता है, उसका मकसद होता है लूट, उसको ये पता है ये मुझे पहचान नहीं सकती, तो वो लूट करेगा और चला जाएगा। लेकिन जो ये आस पड़ोस के लोग होते हैं, जो आपके करीबी होते हैं, जब वो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं तो वो लूट तो करते ही करते हैं साथ में, क्योंकि उन्हें पता है कि जिसके साथ इन्होंने घटना किया है वो उन्हें पहचान चुका है, लिहाजा ये हत्या भी करते हैं अपनी पहचान छुपाने के लिए। तो ये उन लुटेरे, उन चोरों से ज़्यादा खतरनाक हैं जो कहीं दूर जगह से आते हैं और लूट या चोरी की वारदात करते हैं। ये जो आपके आसपास, जो आपकी आंखों के सामने दिन पर रहते हैं, ये लूट तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको मार भी डालेंगे, क्योंकि इन्हें अपने आप को बचाना है। इस वजह से हम कहते हैं कि भैया अब खतरा बाहर नहीं है। अगर आपके यहाँ या आपके पड़ोस में कभी कोई चोरी वगैरह हो तो सबसे पहले अपने नज़दीकों में खंगालना शुरू करो कि कौन इस तरह का आदमी है जिसके स्वभाव में अचानक से परिवर्तन हुआ। कभी कोई मारपीट का मामला होता है, अगर बहुत ही बुरा हुआ यानी हत्या होती है, तो सच में हत्या के केस में 90% केस में ज़्यादातर वो शख्स शामिल होते हैं जिन्हें आप रोज देखते हैं, और वही इस तरह की जघन्य अपराधों को अंजाम देते हैं। तो बहुत सतर्क रहिए, बहुत सावधान रहिए। अब अपनों से खतरा ज़्यादा है, पड़ोसियों से, जो दुश्मन हैं उनसे खतरा कम है, क्योंकि उनके लिए तो आप तैयार हो। कोई चाचा, कोई भतीजा, कोई भैया आपके पास आएगा, रोज़ जानता है कि हाँ रोज़ आप उसे देखती हैं, तो आप उसके लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आपके दिमाग में खतरा वाला जो होता है ना सायरन, ये अनजान आदमी है, खतरा वाला सायरन बज जाता, नहीं इससे बात नहीं करनी। लेकिन जब कोई जान पहचान का आदमी आता है तो खतरा वाला सायरन एक्टिव ही नहीं होता, आप सोचते ही नहीं अरे यार इससे क्या करता है, ये तो अच्छा आदमी हमारे घर के रोज़ रहता है, और वही आदमी कांड कर देता है। तो भैया सावधान रहो, सतर्क रहो, और अपने परिवार का ध्यान रखो, और नज़र रखे रहो कि कौन आदमी जो है वो थोड़ा सा उसका स्वभाव डोल डाल वाला है। ठीक, नमस्कार। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें अपना सहयोग भी दे सकते हो। आपका सहयोग की ज़रूरत हमें जैसे बाकी सबको होती है वैसे हमें भी होती है। जैसे अशोक जी ने, राकेश जी ने, राम भजन मौर्य जी ने हमें 200 रुपये की आर्थिक मदद भेजी, इन सभी के हम आभारी हैं। अगर आप भी हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं, हम आपके आभारी रहेंगे।
साथ ही अगर आपको छोटी खबरें देखने का शौक है, रील की तरह खबरें देखने का शौक है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम रील बना के छोटी छोटी खबरें, इन्हीं सब खबरों को रील की तरह बना के डालते हैं और आप वहाँ हमें देख सकते हैं। चलिए नमस्कार, अगली खबर के लिए हम कुछ देर बाद फिर से हाजिर होंगे।